Hello everyone. So today we are going to study about another medicine that is lacaninum. Lacaninum, common name is dog's milk. Lacaninum is the medicine that was opposed in the ancient time, like Lachesis was opposed. But later on, it got its place in the medicine. So let's continue. Constitution. For nervous, restless, and highly sensitive organism. तो नर्वस होते हैं इसके पेशेंट, रेस्टलेस होते हैं एंड हाईली सेंसिटिव होते हैं. सिम्टम्स आर इराटिक. इराटिक मीन्स द सिम्टम्स जो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करे. कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, मतलब एक पार्ट से फिर दूसरे पार्ट जाते हैं, फिर वापस उधर आ जाते हैं. ठीक. द पेन की बात कर रहे हैं. द पेन इज चेंजिंग द साइड टू साइड एवरी फ्यू आवर्स एंड और या फिर फ्यू डेज. ठीक. तो मीन्स द सिम्टम्स आर इराटिक. पेन कैसा है? From one part to another, it is constantly flying like in Kalibai and Pulsatilla. The pain is changing the position like side to side every few hours or days. Mental generous, very forgetful. Lacaninum is very forgetful, absent-minded patient होते हैं. Make purchases and walks away without them. खरीदते भी हैं, पैसे भी देते हैं, but वहां पे सामान छोड़ के आ जाते हैं. Like Anagnus, Anacardium, Causticum, and Nux moscata. Sorry, Natramure. In writing, uses too many words. अब इनका क्या है? लिख रहे हैं कुछ तो बहुत सारे वर्ड्स यूज करेंगे, लेकिन सही वर्ड नहीं यूज कर पाएंगे, या फिर कुछ लिखा है लाइक एग्नेस लिखा है तो यू लगाना भूल जाएंगे, या फिर कोई मिडिल में कोई लेटर है वो भूल सकते हैं. सो इन राइटिंग यूजेस टू मेनी वर्ड्स और not the right one, omits the final letter or the letter in a word, cannot concentrate the mind to read or study. एक जगह concentration नहीं कर पाते, concentrate नहीं कर पाते जब वो पढ़ने बैठते हैं. very nervous एक point हुआ, restless point हुआ, and sensitive. These are the three things जो आपको अपने माइंड में रखनी है whenever you are studying laccan. So very nervous में बोविस्टा भी आता है, ग्राफाइटिस भी आता है, लैकेसिस भी आता है, नाट्रम कार्ब भी आता है, एंड सीपिया भी आती है. Despondent, very hopeless person. Hopeless होते हैं. Things, her disease is incurable. उनको लगता है कि उनकी डिसीज ठीक ही नहीं होगी. Has not a friend living, कोई भी दोस्त नहीं होता है. Nothing worth living for, कुछ ऐसा लगता है नहीं कि मतलब किस मकसद के लिए जी रहे, कुछ नहीं. Worthless लगता है रहना भी. Could weep at any moment, किसी भी मोमेंट पे रो देते हैं. और कैलकेरिया, सेम्सिफ्यूगा एंड लैकेसिस. क्रॉस एंड इरिटेबल, झगड़ालू होते हैं, इरिटेटेड होते हैं. चाइल्ड क्राइज एंड स्क्रीम्स ऑल द टाइम, स्पेशली एट नाइट. रात के टाइम जो लैक्टैन के बच्चे होते हैं रात के टाइम स्पेशली रोते हैं, चिल्लाते हैं. ठीक है, लाइक इन जलापा, लाइक इन नक्स वोमिका एंड सोराइनम. देन फियर चार चीजों से. अलोन को कंपेयर किया गया है कालिकाप से. फियर ऑफ डाइंग इन आर्सेनिक. Then fear of becoming insane, Lilium tick. Fear of falling down the stairs, Borax. Then chronic blue condition, everything seems so dark that it can grow no darker. Actually, this is denoting the condition of migraine. Migraine with aura means where the patient is seeing the zigzag lines. There is a change in the color in front of the eyes, blurring हो रही है. So इसको वो कंडीशन कहा गया that the chronic blue condition, everything seems so dark that it can grow no darker. इतना ज्यादा अंधेरा छा गया है कि अब और उससे ज्यादा डार्क हो ही नहीं सकता. Like in Lycopodium and Pulsatilla. Attacks of rage, cursing and swearing at the slightest provocation. इतना ज्यादा रेज होता है, इतना ज्यादा कर्स करने लगते हैं, स्वेर करने लगते हैं छोटी छोटी प्रोवोकेशन पे. Like in Lilium tick and natric acid. Intense ugliness and hatefulness होती है. नोज की बात करें, कोराइजा. इनका कोराइजा कैसा होता है? एक तो व्हाइट कलर का होगा, पहली चीज. एक्रिड होगा, दूसरी चीज. एक नाक बहरी होगी, दूसरी नाक स्टफ्ड अप होगी. सो कोराइजा में क्या होता है? विद द डिस्चार्ज ऑफ थिक एंड व्हाइट म्यूकस, वन नॉस्ट्रल इज स्टफ्ड अप एंड अदर इज फ्रीड एंड डिस्चार्जिंग. अदर कंडीशंस मींस ये ऑल्टरनेट भी कर सकता है. डिस्चार्ज की बात करें तो एक्रिड होगा, नोज एंड लिप्स रॉ होंगे. इसको ऑरम टी एंड इलियम सीपा के साथ कंपेयर किया गया है. नाउ थ्रोट की बात करें, थ्रोट में डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस है, सोर थ्रोट एंड कफ है. और एक और चीज है दैट इज द थ्रोट इज वेरी सेंसिटिव टू टच. एंड द लास्ट वन इज उसके जो डिप्थेरेटिक
डिपॉजिट्स है उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्थीरिया एंड टॉन्सिलाइटिस। ये जो डिप्थीरिया और टॉन्सिलाइटिस होगा वो अपना साइड को चेंज करेगा, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। इराटिक, सेंसिटिवनेस और नर्वसनेस, ये सब याद रखना है, ठीक है। सो डिप्थीरिया एंड टॉन्सिलाइटिस में क्या है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, साइड टू साइड रिपीटेडली चेंज हो रहा है। सोर थ्रोट एंड कफ, ये दोनों सोर थ्रोट एंड कफ बिगन होते हैं एंड कब होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में होते हैं। येलो या व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं। पेन शूट्स टू ईयर, दर्द कहाँ होता है, ईयर में होता है। थ्रोट सेंसिटिव टू टच एक्सटर्नली लाइक इन लैकेसिस, दिस इज aggravated by empty swallowing। तो जो थ्रोट होते हैं दैट इज वेरी सेंसिटिव टू टच एक्सटर्नली, बाहर से टच करने में बहुत सेंसिटिव होंगे। और एग्रावेशन कैसे होता है, जब थ्रोट एम्प्टी रहेगा या फिर सोलो करने में। देयर इज अ कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू सोलो, पेनफुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी गले के नीचे नहीं डाल सकते हैं। मर्ड सॉल में भी होता है पेन एक्सटेंडिंग टू ईयर्स, तो सोर थ्रोट में भी पेन जो है वो ईयर्स की तरफ एक्सटेंड करेगा। कफ में भी एक्सटेंडिंग टू ईयर्स पेन है एंड बिगिंस ऑन द लेफ्ट साइड। सबसे पहले लेफ्ट में पेन शुरू होगा, उसके बाद राइट साइड जाएगा, एंड लैकेसिस से कंपेयर किया गया है। देन शाइनिंग गेज अपीयरेंस ऑफ डिप्थरेटिक डिपॉजिट, कैंकर्स एंड अल्सर्स। तो जो जब डिप्थीरिया होता है पेशेंट को, तो जो डिप्थरेटिक डिपॉजिट्स होते हैं या कैंसर्स होते हैं, कैंगर्स होते हैं या अल्सर्स होते हैं, वो कैसे दिखेंगे, शाइनिंग गेज्ड अपीयरेंस होगा उनका। जीआईटी की बात करें तो वेरी हंग्री, इतने ज्यादा हंग्री होते हैं कि मतलब खाना खा के उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जैसे खाना खाने से पहले उन्हें भूख लगी रहती है, वही खाना खाने के बाद भी लगी रहती है। सो वेरी हंग्री, कैन नॉट ईट इनफ टू सेटिस्फाई, एज हंग्री आफ्टर ईटिंग एज बिफोर, ठीक। CASC तो मेडिसिन है, देन कैलकिलिया, सिना, लाइको एंड स्ट्रॉन्शियम। देन सिंकिंग एट एपिगैस्ट्रियम, ये याद रखना है कि विच पार्ट ऑफ द 9 जो पार्ट्स होते हैं उसमें से कौन सा, एपिगैस्ट्रियम में, मीन स्टमक के लोकेशन में ही, फेंटनेस इन स्टमक, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स इनिशियली एक्साइटेड फ्रॉम टफ प्रेशर ऑन सिटिंग और फ्रिक्शन बाय वॉकिंग, ये याद रखना है। देन मेंसेस कैसे होते हैं, टू अर्ली टू प्रोफ्यूज फ्लो इन गशेस, ब्राइट रेड विस्केट स्ट्रिंगी। अगर ब्राइट रेड आ रहा है तो आपका लैक्टैन है, लेकिन अगर ब्लैक कलर आ रहा है देन क्रॉक है। Now, breast is swollen, painful, sensitive before and during the menses. Breast painful, swollen है, sensitive होते हैं before and during the menses. Along with that, जो breast है वो inflamed और painful होते हैं। जब patient वही down या up the stairs जाते हैं, then the patient must hold the breast firmly. उसके अलावा बताया गया है कि there is a discharge of flatus from the vagina, ठीक। and inflamed होते हैं। aggravation कैसे होता है, by the least jar or towards the evening. Then Laccan is serviceable in almost all the cases when it is required to dry up the milk. Whenever there is a requirement to dry up the milk, you can prescribe Laccan. Asafoetida भी होता है, but to bring back or increase the milk production, give Lactef. Now, loss of milk while nursing without any known reason. Patient में क्या होता है कि जब milk nursing के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, during the nursing there is a loss of milk, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, सेंसेशन एज इफ द ब्रीथ वुड लीव हर व्हेन लाइंग डाउन। जब पेशेंट लेटता है तो ऐसा लगता है कि जो सांस है उसको छोड़ देगी। सेंसेशन एज इफ ब्रीथ वुड लीव हर व्हेन लाइंग डाउन, और इसीलिए पेशेंट क्या करता है, उठ के बैठ जाता है और चलने लगता है क्योंकि उससे उसे आराम मिलता है। अमोनियम का ग्राइंड एंड लैक्टिसिस। नाउ सीवीएस, पैल्पिटेशन वायलेंट व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में मेनली इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। कान में जो दर्द शुरू होता है वो भी लेफ्ट साइड से शुरू होता है, राइट में जाता है। पैल्पिटेशन मेनली राइट लेफ्ट साइड में शुरू होता है और जैसे ही राइट साइड की तरफ टर्न करता है तो पैल्पिटेशन शांत हो जाता है। बैक, बैक में क्या है, बैक एक है, ये बहुत मेन है। बैक एक बहुत इंटेंस होगा, अनबियरेबल होगा, बिल्कुल असहनीय। कहाँ से शुरू होता है वो मेन करता है। ये अगर आपका है, आपका क्या कहते हैं, सैक्रल रीजन में है, सुप्रा सैक्रल रीजन से शुरू होता है, राइट साइड में सुप्रा सैक्रल रीजन से शुरू होता है और राइट नाटिस मींस राइट बटक की तरफ जाता है, एंड राइट सियाटिक नर्व मींस नीचे पैर की तरफ से जाते जाते फिंगर्स तक जाता है। सो the pain is across the suprasacral region extending to the right natus and right sciatic nerve. This is aggravated by rest. जैसे ही लेटते हैं वैसे ही
दिक्कत शुरू हो जाती है। ऑन फर्स्ट मूविंग लाइक इन रस्टॉक्स। स्पाइन की बात करें तो ठीक बेस ऑफ द ब्रेन से दर्द शुरू होता है, नीचे की तरफ जाता है थ्रू द स्पाइन और कॉकिक्स तक इसका दर्द जाता है। तो स्पाइन एक्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन टू द कॉकिक्स, वेरी सेंसिटिव टू टच और प्रेशर, यही मैंने पहली लाइन बोली थी, इसको याद रखनी थी। द नर्वस सिस्टम में क्या है, when walking seems to be walking on air, जब चलता तो ऐसा लगता है हवा में चल रहा है, when lying does not seems to touch the bed, और जब लेटता है तो लगता ही नहीं है कि वो बेड पे लेटा हुआ है, उसको ऐसा फील हो रहा है। so जब वो वॉक करता है it seems like walking on air, when lying does not seems to touch the bed। ठीक, नेक्स्ट रिलेशन, इट जनरली एक्ट्स बेस्ट इन द सिंगल डोज, अगर आप इसकी सिंगल डोज दे रहे हो बहुत अच्छा काम करेगी मेडिसिन। प्रोबेबली इन अ मटेरिया मेडिका प्रेजेंट्स द मोर वैल्यूएबल pathogenesis in the symptoms of the throat or one that will better repay for careful studies। mainly ये जो भी throats के symptoms हैं उसका जो भी pathogenesis है इसमें सबसे अच्छे तरीके से दिया गया है और ये सबसे अच्छे तरीके से उस पर काम भी करती है। like lachesis, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि like lachesis, this remedy has met the most violent opposition from prejudice and ignorance, which its wonderful therapeutic powers have slowly yet surely overcome। lachesis के तरीके ही इस मेडिसिन को भी लोगों ने बहुत ज्यादा अपोज किया था कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनती है, इसका कोई यूज नहीं होता है, पर जब इसको थेरेपेटिक के लिए यूज किया गया था, जब थेरेपेटिकली इसको प्रिस्क्राइब किया गया, तब इसने जो काम किया वो काबिले तारीफ थी इस मेडिसिन के लिए, एंड इसलिए हम लोग इसको आज हम जान पा रहे हैं। It was successful used by Dioscorides, Pellini, and Sextus in the ancient time and revived in New York by Racine, Bayard, and Swan in the successful treatment of diphtheria। थ्रोट के लिए जाना जाते हैं इसके पैथोजेनेसिस में, और डिप्थीरिया में ही सबसे पहले इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ था। Racine was the first to patentize it। Very important that who was the person जिसने सबसे पहले लैक्टैन को patentize किया था। The name was Racine। So लैक्टैन में मेरी नर्वसनेस देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, इसमें दिक्कतें लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड में जा रही है। इसका अगर हेडेक, इसका अगर स्पाइन की बात करें, पेन की बात करें, वो भी नीचे साइड जाता है, डिसेंडिंग टाइप ऑफ पेन है। सो कॉमन नेम इसका डॉग मिल्क होता है। सो इट इज ऑल अबाउट लैक्टैन। होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।